हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी पर। तो साथियों, आपका टॉपिक चल रहा था करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो का, ठीक है। तो मैं उसके क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। ओके, तो आपका क्वेश्चन था यहाँ पर, आपका क्वेश्चन टोटल असेट्स। ओके, टोटल असेट्स आपको दे दिए, ठीक है। टोटल असेट्स आपको 16 लाख रुपए की दे दिए, ठीक है। और उसके बाद फिक्स असेट्स आपको, फिक्स असेट्स 6,50,000 रुपए की। सेल्स आपको दे दिया, सेल्स है आपका 21 लाख रुपए का, ठीक है। और उसके बाद ग्रॉस ऑन सेल्स, ग्रॉस एंड सेल्स, सॉरी, ग्रॉस एंड प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। ओके, और फिर फाइंड आउट आपसे पूछ रहा है करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। ओके, आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारा करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ठीक है। करंट असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला मैं बताता हूं क्या होता है। तो करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर हमारा होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन करंट असेट्स, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हम यहां पर इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर फाइंड करेंगे टोटल असेट्स, ठीक है। क्योंकि टोटल असेट्स निकलेंगे हमारे, टोटल असेट्स बोल लो या उससे कॉस्ट बोल लो, ठीक है। फिर उसका हम 25% निकालेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा वहां से, जीपी, ठीक है। सेल्स में से हम जीपी को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पर टोटल असेट्स निकालता हूं, ठीक है। टोटल असेट्स बराबर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है बताइए। टोटल असेट्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। टोटल असेट्स का हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स। ओके, तो यहां पर हमारी टोटल असेट्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 16 लाख रुपए। फिक्स असेट्स कितना है, 6,50,000 रुपए, प्लस करंट असेट्स, ठीक है। आप क्या करोगे, 16 लाख में से 6,50,000 माइनस करोगे, तो ये हमारे आएंगे यहां पर 9,50,000 रुपए। ओके, ये क्या निकल के है हमारा, करंट असेट्स, ठीक है, जो कि आपके अपॉन में आएगा ये, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं यहां से, जीपी, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम जीपी निकालेंगे। जीपी कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कॉस्ट हमारी कितनी है यहां पर, 21 लाख रुपए। कितना परसेंट है, 25%। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा निकल के आएगा यहां से, सॉरी, 25/125 आएगा, ठीक है। 25/125 क्यों आएगा 25/125, क्योंकि ये ऑन कॉस्ट है, ठीक है।
अगर ये यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स होता तो हम 25/100 करते, ठीक है। लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो इसलिए हम 25/125 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 25 चौका 100, 25 पंजी 125, ठीक है। 5 से ये कट जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 4,20,000 जीपी। ओके, अब यहां से हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं यहां पर, सीओजीएस। सीओजीएस बराबर क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी, ठीक है। तो सेल्स कितना है हमारा यहां पर, 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए माइनस 4,20,000, तो आप इसे माइनस करोगे तो 16,80,000 रुपए आपका सीओजीएस आ गया, ठीक है। 16,80,000 रुपए क्या आ गया आपका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में हमें पुट करनी है वैल्यू को, इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना देर सीओजीएस कितना निकल के आया, 16,80,000 रुपए अपॉन सीए। सीए मतलब करंट असेट्स हमारा कितना निकल के आया यहां से, ये निकल के आया हमारा 9,50,000 रुपए, ठीक है। अब वैल्यू को हम काटते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां पर हम 95 से डिवाइड करते हैं इसमें, तो ये हमारा निकल के आएगा यहां से 1.76 टाइम्स। ये हमारा करंट असेट टर्नओवर रेशियो निकल के आया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमसे फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो हमें दे दिया उसने, ये हमें दे दिया फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो 3.6 टाइम, ओके, 3.6 टाइम्स, ठीक है। और उसका सेल्स दे दिया आपको 5,40,000 रुपए की आपको सेल्स देती है यहां पर, ओके। और फाइंड आउट फिक्स असेट्स, ठीक है। आप ये क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे अटेम्प्ट बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको जहां भी टाइम दिख जाए ना, आप उसे ही फॉर्मूले को इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो मुझे यहां पर टाइम किस चीज का दिखाई दे रहा है, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो का मुझे यहां पर टाइम दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर यही फॉर्मूले को पुट कर देता हूं, ठीक है। तो फिक्स असेट्स टर्न ओवर रेशियो बराबर क्या होता है हमारा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस, मतलब कि सीओजीएस होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन क्या, फिक्स असेट्स, एफ ए, एफ का मतलब फिक्स, ए का मतलब असेट्स, ठीक है। तो हमको फिक्स असेट टर्न ओवर रेशियो कितना दे रखा है, 3.6 टाइम्स बराबर सीओजीएस कितना दे रखा है हमारा, हमें यहां पर सबसे पहले हमारा यहां पर सीओजीएस निकाल दे रखा है, सीए अपॉन नेट सेल्स, इसका फॉर्मूला ये होता है पूरा फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन में सीओजीएस नहीं दे रखा, तो हमारा नेट सेल्स दे रखा है सेल्स या नेट सेल्स, ठीक है। क्योंकि यहां पर हम नेट सेल्स नहीं निकाल सकते, ओनली सेल्स दे रखा है, तो हम इसे ही लेंगे ऊपर अपॉन एफ ए, जो कि हमसे यही चीज पूछी है यहां पर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अपॉन पॉइंट हटा के यहां पर 0 बढ़ा लेंगे, ओके, 0 बढ़ाएंगे यहां पर। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 36 एफ ए बराबर 54 1 2 3 4 5, तो एफ ए बराबर 54 1 2 1 2 3 अपॉन 36, ओके। तो एफ ए बराबर कितना है यहां से
ओके, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर करता हूँ, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर करके चेक करता हूँ कितना आया मेरा 54, 1 2 3 4 5 और डिवाइड बाई कितना 36। तो ये मेरा निकल के आता है यहाँ पर फिक्स असेट्स 1,50,000 रुपए की। ठीक है, और यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे हमने फिक्स असेट्स को निकाला। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखी थी, हमें क्वेश्चन में फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो 3.6 टाइम दे रखा था, उसके बाद सेल्स दे दिया था, यहाँ पर फाइंड आउट हमसे फिक्स असेट्स पूछा था। ठीक है, हमने इन वैल्यूओं को हमने फॉर्मूला में पुट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और हमारा फिक्स असेट्स निकल के आ गया 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, 1,50,000 रुपए का। ओके, तो उसके बाद हमारा वो टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तरलता का अनुपात। ठीक है, तरलता का अनुपात या तरल, इसे तरल अनुपात भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड रेशियो। ठीक है, तरल अनुपात। ओके, तरल अनुपात। ठीक है, इस अनुपात को हम क्या क्या चीज बोलते हैं, देखो। ठीक है, इस अनुपात को हम किस किस नाम से जाना जाता है, ये हमको त्वरित अनुपात, त्वरित अनुपात के नाम से भी जाना जाएगा ये। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्विक रेशो। ओके, और ये किस नाम से जाना जाएगा, अम्ल परक अनुपात। ओके, एसिड टेस्ट रेशो। ओके, तो ये आपका लिक्विड रेशो, तरल अनुपात जो है, आपको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको लिक्विड रेशो के रेशो होता है आपका, एक होता है क्विक रेशो के नाम से जाना जाएगा, एक एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, ये आपको 3 नामों से जाना जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, लिक्विड रेशो का फॉर्मूला आपका होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें नोट्स है एक आपका, इसका आदर्श स्तर, इसका आदर्श स्तर 1:1 होता है। ठीक है, ये आपका बेसिक चल रहा है, आप इन चीजों को नोट करें। ठीक है, और ध्यान से समझें। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या निकालेंगे, लिक्विड असेट्स। ठीक है, तो लिक्विड असेट्स को हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा लिक्विड असेट्स बराबर होता है करंट असेट्स माइनस करंट असेट्स माइनस स्टॉक। ठीक है, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, ये आप इस चीज से आप क्या निकाल सकते हो, लिक्विड असेट्स निकाल देते हो। ठीक है, और उसके बाद आप क्या निकालोगे, चालू अनुपात। ठीक है, आपका नंबर 1 ये हुआ, और नंबर 2 आपका ये हुआ चालू अनुपात। जिसे हम क्या बोलते हैं, करंट रेशो। ओके, ठीक है, करंट रेशो हम इसे बोलते हैं। इसको हम किस किस नाम से जानते हैं, इसे कार्य पूंजीशील, इस कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, इसे कार्यशील पूंजी
इसे कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं इसे, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसे क्या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं इसे। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या, इसका आदर्श स्तर कितना होता है, 2:1। इसका आदर्श स्तर कितना होता है, 2:1 होता है, ठीक है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपका होता है करंट रेशियो बराबर क्या होता है हमारा, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो आपको पता होगा कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लें कि आपके करंट असेट्स और आपके करंट लायबिलिटीज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ठीक है, और एक तरफ मैं करंट लायबिलिटीज लिख देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो आपके करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो कैश इन हैंड, सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर करंट असेट्स को कैश इन हैंड, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। और उसके बाद डेबिटर्स, ठीक है। बीआर, स्टॉक, स्टॉक और इन्वेंट्री आपका एक ही होता है, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस के बाद एकड़ इनकम, ठीक है। एकड़ इनकम के बाद क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये आपके करंट असेट्स हुए, ठीक है। और करंट लायबिलिटीज आपकी कौन कौन सी हैं, क्रेडिटर्स, ठीक है। उसका बीपी, बिल्स पेबल्स जैसे बोलते हैं। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपकी जितनी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे वो आपके करंट लायबिलिटीज के अंदर आएंगे। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आपका करंट लायबिलिटीज होगा। उसके बाद, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड, आपकी ये रहे करंट असेट्स और ये है आपके करंट लायबिलिटीज। ओके, आप इनको नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं उसके बाद आपका पूर्ण तरल अनुपात टॉपिक लेता हूं, ठीक है। पूर्ण तरल अनुपात, जिसे हम बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, एब्सोल्यूट,
एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो बराबर क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। ठीक है, एलएल का मतलब होता है लिक्विड लायबिलिटीज। ठीक है, ए का मतलब होता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो बराबर एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसका आदर्श स्तर कितना होता है, इसका आदर्श स्तर 0.5 अनुपात, तो 0.5 अनुपात 1 होता है। ठीक है, ठीक है, इसका आदर्श स्तर कितना होता है अनुपात, 0.5 अनुपात 1 होता है। ठीक है, तो अब हम यहां से एब्सोल्यूट असेट्स कितने निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका मैं फॉर्मूला लिखता हूं, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, सॉरी लिक्विड असेट्स। ठीक है, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स का फॉर्मूला हमें चाहिए, तो मैं लिखता हूं यहां पर कैश इन हैंड प्लस, ठीक है, कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस, ठीक है, मार्केट अवेलेबिलिटी सिक्योरिटी, मार्केट एवरी सिक्योरिटी, ठीक है। आपका एक और मेरे को माइंड में आ रहा है, आपकी करंट असेट्स, ये मार्केट एब्सोल्यूट सिक्योरिटी है ना, ये आपका करंट असेट्स ही होता है। ठीक है, ये आपका करंट असेट्स ही होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लेते हैं लिक्विड लायबिलिटीज। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला हमारा होता है करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, ओके, कैसे, आई होप ये कुछ आपका ये 30 था। ठीक है, आपका 3 था ये पूर्ण तरल अनुपात। ठीक है, तो आपको यहां पर करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज पता चल गए होंगे, और हमने यहां पर कैसे आपको मैंने यहां पर 3 टॉपिक कंप्लीट कराए हैं, एक तो लिक्विड रेशो और करंट रेशो एंड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। ठीक है, तो मैंने यहां पर इनका आदर्श स्तर भी बता दिया कितना कितना होता है तीनों का। ठीक है, कि आपको लिक्विड का कितना होता है 1:1, करंट असेट्स का कितना होता है, करंट रेशो कितना होता है 2:1, एब्सोल्यूट का कितना होता है 0.5:1। ठीक है, और मैंने इन तीनों के आपको फॉर्मूले भी बता दिए हैं। ठीक है, फॉर्मूले तीनों के हैं, और बाकी का आपका क्वेश्चंस को मैं इन तीनों के क्वेश्चंस को आपको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम इनमें समझने में हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को हम कल ही डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।